नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। एंड आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड ट्रेडिंग क्या होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों एक ही चीज़ होता है, बट मैं आपको बताऊं दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं तो ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये एक अलग टॉपिक है। बट बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों सेम चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं और आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा एंड सीखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एसेट्स बुल। ऐसे में नॉलेज ग्रोइंग वीडियो लेके आपके लिए आता रहता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपको कुछ में सिखा सकूँ। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं और आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए, अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिससे आप सीखना एंड समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूं कि जो चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा पाऊँ एंड बता पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो मैं टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मैं इस टॉपिक पे ये बताने वाला हूं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और इनकी क्या डेफिनेशन है। एंड दूसरा टॉपिक है टाइम पीरियड। इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए, इसमें मैं ये समझाऊंगा। एंड तीसरा जो टॉपिक है वो है रिस्क। अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके कैपिटल को कितना रिस्क में डालना पड़ता है एंड जब आप ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम में आपको कितना रिस्क लेना होता है। एंड जो चौथा टॉपिक है हमारा वो एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या एनालिसिस करना पड़ता है, क्या कुछ आपको ध्यान में रखना होता है। एंड जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से एनालिसिस करने पड़ते हैं, आपको फंडामेंटल देखना पड़ता है या फिर आपको कौन कौन से और अलग एनालिसिस करने पड़ते हैं, इस टॉपिक में मैं ये बताऊंगा। एंड पांचवा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, कि आप कितने टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन्स ये है कि ट्रेडिंग के कौन कौन से टाइप है एंड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडर ये चाहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में वॉल्यूम काफी अच्छा बना रहे और वो वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस के हिसाब से। तो ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं, ट्रेडिंग अगर हम किसी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या किसी कमोडिटी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, FNO ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ वीक के लिए या कुछ मंथ्स के लिए जो हम ट्रेड करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर हमेशा क्या करता है, शॉर्ट टर्म पैटर्न एनालिसिस करता है एंड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये पता करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें कहाँ बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। इससे वो बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर हमेशा ही वॉल्यूम और मार्केट की वोलेटिलिटी का फायदा उठाता है एंड शॉर्ट टर्म पैटर्न के साथ ट्रेड करने की कोशिश करता है। इसमें जितना ही जल्दी आप प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं उतना ही ज्यादा नुकसान का भी खतरा रहता है, क्योंकि मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ टाइम के लिए आपने ट्रेड किया और एक अच्छा प्रॉफिट कमाया, उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क भी होता है, उतना ही ज्यादा उसमें लॉस का भी होता है। अगर आप ट्रेडिंग बिना किसी नॉलेज के कर रहे हैं या बिना मार्केट को जाने हुए कर रहे हैं तो आपने ये कहानी तो सुनी होगी, आ बैल मुझे मार, वही वाला हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करें एक अच्छे नॉलेज के साथ ट्रेड करें, एक अच्छे मार्केट को सीख के करें, ताकि उसमें आपको ये समझ में आए कि मुझे कहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि ये एक एक्टिव मार्केट हम कह सकते हैं कि आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। इसमें ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर ये करता है कि मार्केट में दिन में कई बार मार्केट का एनालिसिस करता है और वो कई सारे ट्रेड एक दिन में ही ले लेता है। तो ट्रेडिंग हम इस टाइप में करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय एंड सेल करते हैं और उसमें हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों ट्रेड। बात करते हैं दोस्तों अब इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को किसी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या
फिर किसी भी कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो हम इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई SIP करते हो तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर क्या करता है, कंपनी को डीप रिसर्च करता है कि उसमें लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के अगर वो शेयर को ले रहा है तो उसमें लॉन्ग टर्म में उसके लिए कितना प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो सकती है। इन्वेस्टर हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है और एक डीप रिसर्च करता है, उसको डीप एनालिसिस की जरूरत होती है। इन्वेस्टर हमेशा ये देख के चलता है कि उसको लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि 2x हो सकता है, 4x हो सकता है। इन्वेस्टर कभी ऐसा नहीं सोचता कि आज मैंने कोई शेयर लिया, उसमें पर शेयर 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो गया और मैंने उसको बेच दिया। इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलता है कि उसने कभी किसी कंपनी में जिसमें भी वो शेयर किसी कंपनी का ले रखा है, उस कंपनी की आगे जाके वैल्यूएशन कितनी हो सकती है, उस कंपनी का ग्रोथ कितना हो सकता है, उसके हिसाब से उसको कितनी प्रॉफिट हो सकती है, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोच के चलता है। तो इन्वेस्टर को हमेशा जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है एक लॉन्ग विजन लेके चलना पड़ता है। लॉन्ग प्रॉफिट के लिए उसको बहुत दूर तक की सोचनी पड़ती है। उसका ऐसा नहीं होता कि हमने आज ही लिया और कुछ टाइम बाद उसमें उसको कुछ प्रॉफिट दिखा उसने बेच दिया, ऐसा कभी नहीं होता। इन्वेस्टर को हमेशा डीप एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसको ये देखना पड़ता है कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस क्या है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह उसमें क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से हो रहा है, ये कैसे उसमें चल रहा है। तो ये सब चीजें हमेशा इन्वेस्टर को देखना पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए और इन्वेस्टर को कई सारे तरीकों से कमाई हो सकता है, एक रेगुलर प्रॉफिट भी हो सकता है। इन्वेस्टर हमेशा एक प्रॉफिट के नजरिए से काम करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टर को जब भी वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है तो रेगुलर प्रॉफिट हो सकता है, उसमें उसको डिविडेंड, बोनस एंड कंपनी की जब शेयर्स स्प्लिट होते हैं, इन तरीकों से भी कमाई होती है। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में जब भी प्रॉफिट होगा कि जब वहाँ पे उसको उसने किसी शेयर को बाय किया और फिर उसने सेल किया, तो जब उसको वहाँ पे प्रॉफिट होगा जब ही उसको हो सकता है। बट यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी इन्वेस्टमेंट में कमाई होती है। मैंने जैसे आपको बताया, कंपनी को अगर कोई अच्छी प्रॉफिट हो रही है तो कंपनी कई बार डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड के थ्रू भी कमाई होती है। कंपनी शेयर के उसके लिए बोनस भी देती है, तो बोनस के थ्रू भी कमाई है। कंपनी के जो शेयर्स स्प्लिट होते हैं उससे भी प्रॉफिट होता है, या कंपनी अपने शेयर्स को कई बार बाय बैक भी करती है, तो वहाँ भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर हम लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन के लिए देखें तो हमारा रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा और आपने खरीदा और खरीदते ही वो आपको लॉसेस में दिखने लग जाए, बट आपके एनालिसिस के हिसाब से आपने किसी अच्छे कंपनी में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है बहुत अच्छी कंपनी है और आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हो सकता है किसी वजह से आज उसमें उसको लॉस हो रहा हो, बट जब वो फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी, क्योंकि जो एनालिसिस है वो किसी आपने अच्छे कंपनी में किया हुआ है, तो वो जब लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी तो साथ साथ उसके जो शेयर्स की वैल्यू वो भी बढ़ेगा और उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें कैपिटल रिस्क में होता है और वहाँ कैपिटल जीरो होने का भी रिस्क होता है, बट जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कैपिटल जीरो होने का रिस्क बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में अगर आपका रिस्क की बात करूँ तो रिस्क कम होता है। हाँ, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है, जो प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में जाके होता है, बट यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ आज हमने ट्रेडिंग के थ्रू, जैसे आपने ट्रेडिंग में किया, आपने कोई शेयर लिया 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ और आपने सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर हमेशा ये सोच के चलता है कि जो उसका कैपिटल है वो 2x, 4x या 5x जितना भी उसका टारगेट है वो लेके चलता है। इन्वेस्टर हमेशा एक टारगेट के साथ चलता है कि मुझे फ्यूचर में उसमें 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है उसके टारगेट को अचीव होने में। वो अपना टारगेट के साथ इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए हमें करना तो पड़ता है, हमारा टाइम, हमारा जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हुआ है, बट वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस
काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो एक इन्वेस्टर हमेशा अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्टॉक्स एंड मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, ताकि अगर किसी वजह से किसी एक स्टॉक में उसका डाउनफॉल आ रहा है तो वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाए, ताकि उसको ज्यादा नुकसान ना हो। एक इन्वेस्टर हमेशा न्यूज एंड जो भी इवेंट्स होते हैं उस पर ध्यान रखता है, एंड पॉलिसीज का जरूर ध्यान रखता है कि अगर किसी पॉलिसी की वजह से उसके किसी भी स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमेशा इन्वेस्टिंग में रीबैलेंसिंग का फायदा होता है, हमें कंपाउंडिंग की फायदा होती है कि मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में हमें लॉस हो रहा है तो हमने उसको रीबैलेंस कर लिया अपने पोर्टफोलियो को, ताकि हमें वहां मैनेज कर पाए, और साथ साथ हमें कंपाउंडिंग का भी फायदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा हाई होते हैं। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उससे काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में टाइम पीरियड तो कम लगता है, उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ वीक या कुछ मंथ के लिए होगा, ठीक है, बट उसमें आपको जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना ही बड़ा लॉस का भी डर रहता है। उसी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसमें हो सकता है आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा टाइम लगता है एंड ट्रेडिंग में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं रिस्क की कि रिस्क कितनी होती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल है वो कैपिटल आपका कभी वाइप आउट होने का डर नहीं रहता। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपको लॉस भी हो रहा है तो उसमें आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो सकता होगा, अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल्स यूज किए हैं या फिर आपने अच्छे रिसर्चेस किए हैं। तो हो सकता है आज आपको लॉसेस हो रहा हो बट आने वाले फ्यूचर में आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं भी देके जाता तो आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, आप टाइम रहते उसको सेल कर सकते हैं। बट अगर यहीं आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो उसमें काफी फास्ट ट्रेडिंग में चीजें हमें करना पड़ता है, फास्ट एनालिसिस करना पड़ता है, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, सब कुछ फास्ट करना पड़ता है। तो उसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होने का भी डर रहता है, खासकर एफएनओ ट्रेडिंग में। एफएनओ ट्रेडिंग में प्रीमियम वैल्यू गिरती है, काफी सारी चीजें होती है। मैं आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा अलग अलग वीडियो में आपको एक डीप एनालिसिस के साथ आपको बताता जाऊंगा। अगर उसके बाद भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। दोस्तों अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस में क्या इन्वेस्टमेंट में कौन से एनालिसिस करने पड़ते हैं एंड अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से एनालिसिस करते हैं। चलिए हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले कौन से एनालिसिस करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस की बात करें तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज, इवेंट एंड पॉलिसीज को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंड अगर मैं ट्रेडिंग की करूं तो ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म पैटर्न और न्यूज और इवेंट के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वहीं मैं इनकम की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट में जो इनकम आप कमाते हैं वहां पे आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं, बोनस के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू। एंड अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम के चांसेस बने रहते हैं। वहीं अगर अब मैं ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो ट्रेडिंग में आप जब ही इनकम करते हैं जब आप किसी शेयर को बाय एंड सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, जब ही आपको प्रॉफिट वहां पे होता है। अगर मैं वहीं आपको ट्रेडिंग के टाइप्स बताऊं कि ट्रेडिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी हमारा एक टॉपिक था कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग में आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप इसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड एंड लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके टाइप से। अब तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट एंड जल्दी पैसे कमाना है और आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो मैं कहूँगा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको नॉलेज हो तो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दोस्तों मैं कहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे काफ़ी सारे आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं
हैं, या फिर मैं आपको ये भी कहूँगा यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब तक आप अच्छे से सीख ना जाए, जब तक ट्रेडिंग ना करें। अगर मैं वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपके पास अच्छा पैसेंस है और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां से आप अपने पैसे को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ मेरे से आप पूछना चाहते हो, या फिर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो जिसका मैं डीप एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर सकूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट में आंसर भी करने का, एंड साथ साथ अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आपके वीडियो भी